ऑर्गेनिक या पारंपरिक? ये सवाल अक्सर सुपरमार्केट में हमारे सामने आता है ना? लेकिन इसकी जड़ें स्टोर की अलमारियों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें कई बड़े समझौते शामिल हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए विचारधारा को साइड में रखते हैं और सीधे आंकड़ों और तथ्यों पर बात करते हैं। ज्यादातर बहस इसी एक सवाल से शुरू होती है, आखिर बेहतर कौन सा है। लेकिन असल में ये सवाल ही अपने आप में अधूरा है। सही सवाल ये होना चाहिए, कौन सा सिस्टम किन हालात में और किसके लिए काम करता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं 6 पहलुओं को एक एक करके देखेंगे। हम विचारधारा से हटकर उन वेरिएबल्स को समझेंगे जो हमारे फूड सिस्टम को असल में चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बहस को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक एनालिसिस की तरह देखते हैं, जिसमें इमोशंस नहीं बल्कि फैक्टर्स मैटर करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसी खेती जिसमें सिंथेटिक यानी लैब में बने केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो और प्राकृतिक तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सच्चाइयों की जिन्हें हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। देखिए, फूड सिस्टम्स हवा में नहीं चलते, वे जमीनी हकीकत के कुछ सख्त नियमों से बंधे होते हैं। भारत की आबादी 1.4 अरब। अब जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर और लगातार कम होती खेती की जमीन, इन सबके बीच हर हेक्टेयर से ज्यादा पैदावार लेना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि देश की एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन जाता है। और यहीं पर नंबर्स यानी आंकड़े बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए, नेचर जैसी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपी ग्लोबल स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि ऑर्गेनिक खेती में जो पैदावार होती है वो औसतन 8 से 20% तक कम होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि उतना ही खाना उगाने के लिए ज़मीन ज़्यादा चाहिए होगी। सिंपल। चलिए अब ज़मीन पर चलते हैं और किसान के नज़रिए से इस चीज़ को समझते हैं। एक बात साफ है, किसान विचारधारा की खेती नहीं करते, वे अपने सर्वाइवल और मुनाफे के मार्जिन पर खेती करते हैं। इस टेबल को देखिए। ये बात सही है कि ऑर्गेनिक में सिंथेटिक खाद और दवा का खर्चा बचता है, लेकिन इसमें मजदूरी ज्यादा लगती है और ऊपर से सर्टिफिकेशन का भी खर्चा है। इसका मतलब मुनाफा लगभग पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में प्रीमियम दाम मिलेगा या नहीं। और अगर वो प्रीमियम नहीं मिला तो कम पैदावार किसान के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका बन सकती है। और एक और बहुत बड़ी मुश्किल है, ये 3 साल का कन्वर्जन पीरियड। सोचिए, इस दौरान किसान ऑर्गेनिक तरीकों से खेती तो कर रहा है, पैदावार भी शायद कम हो गई है, लेकिन उसे अपनी फसल का प्रीमियम दाम नहीं मिल रहा। ये छोटे किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। देखिए, जब एक किसान कोई फैसला लेता है तो वो उसका निजी फैसला होता है, लेकिन जब हजारों लाखों किसान वही फैसला लेते हैं तो उसका असर पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पे पड़ता है। एपीएडी के आंकड़े हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। भारत में ऑर्गेनिक खेती हर जगह एक जैसी नहीं है। ये कुछ ही राज्यों में ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इससे पता चलता है कि अभी ये एक रीजनल ट्रेंड है, कोई नेशनल शिफ्ट नहीं। अब जरा एक पल को सोचिए, अगर देश का एक बड़ा हिस्सा कम पैदावार वाले सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ सकता है। हमें खाने पीने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ सकती हैं और मार्केट में कीमतें भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये सिस्टम इकोनॉमिक्स की एक सीधी सी सच्चाई है। और दिन के आखिर में ये सारी बातें हमारी और आपकी थाली तक पहुंचती हैं। एक कंज्यूमर के तौर पर हमें कीमत, पहुंच और सस्टेनेबिलिटी के बीच एक बहुत मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अक्सर महंगे होते हैं और भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कीमतों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तो जरा सोचिए, अगर हेल्दी खाना एक लग्जरी बन जाए, सिर्फ एक खास तबके तक ही सीमित रह जाए, तो फिर फूड जस्टिस यानी खाद्य न्याय और बराबरी का क्या होगा? ये एक गंभीर सवाल है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। सोचिए, एक ऑर्गेनिक क्विनोआ जो 8000 किलोमीटर दूर से भारत आया है और प्लास्टिक में पैक है, तो क्या सिर्फ ऑर्गेनिक का लेबल सस्टेनेबल होने की गारंटी दे सकता है? ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पैकेजिंग का भी तो हिसाब लगाना होगा। एपीडा के ये आंकड़े इस बात को और मजबूत करते हैं। भारत के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है, खास तौर पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को। ये ग्लोबल मार्केट की सच्चाई और ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका को और भी साफ कर देता है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी एक को चुनना होगा और दूसरे को पूरी तरह छोड़ना होगा? शायद नहीं। हो सकता है कि भविष्य किसी एक एक्सट्रीम पर ना हो, बल्कि दोनों सिस्टम की अच्छी बातों को मिलाने में हो। हमें इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। असली सवाल ये नहीं है कि ऑर्गेनिक बेहतर है या पारंपरिक। असली सवाल ये है, हम अरबों लोगों का पेट सस्टेनेबल तरीके से, सबके लिए बराबरी के साथ और वैज्ञानिक तरीकों से कैसे भर सकते हैं? तो आगे का रास्ता एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है। मतलब पोषक तत्वों का सटीक मैनेजमेंट हो, केमिकल्स का इस्तेमाल कम लेकिन टारगेटेड हो, मिट्टी की सेहत पर ध्यान दिया जाए और जहां जरूरत हो वहां बायोटेक्नोलॉजी का भी सुरक्षित इस्तेमाल हो। न तो एकदम कट्टरता और न ही अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल। एक बैलेंस। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि खेती विज्ञान और अर्थशास्त्र के नियमों से चलती है, मार्केटिंग के स्लोगन से नहीं। पौधे आयन सूखते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो ऑर्गेनिक खाद से आया है या सिंथेटिक। जैसा किसी ने कहा है, लेबल बदलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल वही रहता है। तो अगली बार जब आप बाजार में कुछ खरीदें तो सिर्फ लेबल से आगे जरूर सोचें, क्योंकि दुनिया की भलाई किसी लेबल से नहीं होती। ये उन सिस्टम से होती है जो उत्पादकता, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और हर इंसान तक पहुंच के बीच एक सही संतुलन बनाते हैं।